अशोक सुंदरी शिव महापुराण कथा जो कि आज छठे दिन की थी, तो गुरुदेव ने कुछ विशेष जानकारियां दी। सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं अगली जो शिव महापुराण कथा होगी उसका नाम होगा अभिषेक शिव महापुराण कथा। 15 अगस्त से शुरू होगी और महाराष्ट्र परली बैजनाथ में यह होगी। ऐसे में हमें कथा के माध्यम से हम सभी सुनते हैं, टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, तो आप महाराष्ट्र के वासी हैं तो ज़रूर गुरुदेव की कथा श्रवण करने जाइएगा। दूसरी बात, गुरुदेव कहते हैं कि कभी भी कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका श्रेय कभी भी खुद ना लीजिए। कभी भी कोई कार्य आपका पूर्ण हो रहा हो, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई कथा करा रहे हैं, घर परिवार का आप संचालन करते हैं या आप घर परिवार पर कुछ भी कमा के देते हैं, तो कभी यह ना सोचिए कि यह मैं ही कर रहा हूँ। रावण और राम जो है दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे, परंतु रावण हार गया और राम जी जीत गए। तो इसके पीछे कारण यही था कि उनका भाई हमेशा साथ था। परिवार टूटते हैं इसी बात से कि कहीं ना कहीं हम सारे कार्यों का श्रेय खुद लेते हैं और सोचते हैं कि सब कार्य मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही सब कार्य कर रहा हूँ, तो यहीं से परिवार का अंत होता है। ऐसे में गुरुदेव कहते हैं परिवार और अपने भाई बहनों को सबसे ऊपर रखिए और जीवन में कोई भी कार्य हो रहे हो तो वह यह ना कहिए कि यह कार्य मैंने किया है, यह कार्य महादेव ने किया है। इस प्रकार से कहते हुए अपने कार्यों का समस्त श्रेय महादेव को देकर देखिए, महादेव आपकी सभी मनोकामना तत्काल पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही गुरुदेव ने कोई खास विशेष उपाय तो इस दिन नहीं बताया, परंतु एक ऐसा पत्र आया था जो सबकी आंखें नम कर गया और महादेव पर विश्वास पूर्ण रूप से कर गया। तो एक ऐसा पत्र था जो एक बहन ने लिखा था। वह बहन कह रही थी हम 4 भाई बहन थे, माता पिता नहीं हैं, ऐसे में भाई की कई समय से शादी नहीं हो रही है, कई तरह की कोशिशें कर ली, कई तरह के उपाय कर लिए, परंतु किसी ने बताया कि पशुपति व्रत करके देखिए। मात्र एक मेरा पशुपति व्रत हुआ था और दूसरा पशुपति व्रत आते आते मेरे जो है भाई की शादी पक्की हो गई और ऐसी लड़की से विवाह होने वाला है जो बहुत सुयोग्य है। तो आवश्यक रूप से पशुपति व्रत शुरू नहीं किया है तो दूसरा कीजिए। इसके बाद एक उपाय यह बताया था कि गुरुदेव ने कि एक पत्र आया था उनके पास कि मेरी बेटी के जो है गांठ थी गले में, 2 बार, एक बार ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा वह गांठ आ गई थी, परंतु गांठ किसी तरह से भी ठीक नहीं हो रही थी। कई उपाय वगैरह करके देख लिए, परंतु यह उपाय विशेष रूप से कार्य कर गया। शिवजी पर रुद्राक्ष का जल समर्पित करने का। मेरी जो मौसी थी वह सीहोर मध्य प्रदेश से आपके आश्रम से जल लेकर शिव जो रुद्राक्ष लेकर गई थी, वह जो है हमने महादेव को उसका जल समर्पित करना प्रारंभ किया और थोड़ा सा मात्रा घर लाकर अपनी बेटी को जहाँ पर गांठ है वहाँ पर लगाना शुरू किया और थोड़ा उसे पीना शुरू किया। मात्र 15 दिन के भीतर ही उसके जो गले में गांठ थी वह पूर्ण रूप से ठीक हो गई। इसके साथ ही एक यह उपाय दूसरा भी गांठ का ही है कि मेरी माँ को एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने कहा था मेरी माँ को बचपन से ही गांठ इत्यादि थी जो कि गले के आसपास थी। पहले वाले में भी गले के आसपास ही कहा था, तो हमने भगवान शिव का जो समर्पित जल को पीना प्रारंभ किया था। जल समर्पित करने के बाद उसे थोड़ा सा कलश में लाकर पीना आरंभ किया तो उससे बहुत लाभ हुआ। और साथ ही एक बेलपत्री भगवान शिव से मांग कर, जब हम समर्पित करते हैं गुरुदेव यह उपाय बताते हैं, उसे मांग कर चबाना शुरू किया अर्थात खाना शुरू किया, तो इससे जो है बहुत लाभ हुआ और जो बचपन से चली आ रही गांठ थी वह जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। इसके साथ ही गुरुदेव के पास एक ऐसा पत्र आया जो बहुत अधिक प्रभावशाली था, कहीं ना कहीं महादेव पर विश्वास को अटूट करता है। उस पत्र में लिखा था कि कोरोना में हमारे घर परिवार की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं डगमगा रही थी और कोविड के उससे मेरे घर परिवार में बहुत जो है इस तरह से अशांति का माहौल हो गया था कि अब कैसे होगा, परंतु महादेव पर विश्वास था, सब कुछ ठीक होता गया और निरंतर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप और महादेव की पूजा अर्चना में लगे रहे। बेटा कोई कार्य नहीं करता था, परंतु अब बेटे का कार्य जो है अच्छी तरह से चलने लगा है। वर्कशॉप का कार्य उसका विशेष रूप से चल रहा है, जबकि वह पहले कोई भी कार्य में मन नहीं लगाता था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अब कहीं ना कहीं सुधरने लगी है। मैं और मेरा पूरा परिवार कोरोना के उससे ठीक हुआ है, तो सिर्फ यह महादेव के कारण। इस तरह से आज यह विशेष जानकारी थी महादेव पर। गुरुदेव कहते हैं कि विश्वास जरूर रखिए, देर सवेर महादेव अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आज की जानकारी कैसी लगी बताइएगा जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।